नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड का मार्केट बड़ा ही रेंज में घूम रहा है, एक्शन मार्केट में दिख नहीं रहा है इस वक्त। तो अमित जी, आप बताइए सर कि गोल्ड में एक दायरे का ही ट्रेड है इस वक्त, तो दायरे के इस बाजार में 50,400 के आसपास कोई ट्रेड आप गोल्ड में देख रहे हैं? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, दायरा तो है। मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले दिनों में दो सेशंस में डॉलर इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं सारे ही कमोडिटीज जो हैं वो एक ऊपरी दायरे को टेस्ट कर रही हैं। तो गोल्ड भी हो सकता है कि अपने ऊपरी दायरे को टेस्ट करे। मेरा मानना है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म बेसिस करीबन 1725 से $30 तक जा सकता है। यानी भारतीय बाजारों में पॉसिबल है कि 50,600 से 750 की रेंज टेस्ट हो सकती है। तो बाइंग ऑन डिप की शॉर्ट टर्म में सलाह होगी। चांदी पर आपका क्या व्यू है अमित जी? चांदी का मार्केट भी बहुत ज्यादा अभी हलचल के मूड में दिख नहीं रहा है। 146 रुपए ऊपर है, 55,873 ये चांदी का ताजा भाव है। क्या किया जाए सिल्वर में? जी देखिए, चांदी में भी गोल्ड के मुकाबले रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि 54,500 के लोज थे और 56,000 के करीब प्राइसेस चल रही हैं। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 55,500 के ऊपर जब तक प्राइस टिकी रहेंगी, तब तक 56,600 से 56,700 यानी 1000 पॉइंट की रैली लगभग वहां से आ सकती है। तो यहाँ पर भी तेजी की संभावना बनी हुई है। गोल्ड में स्टेबिलिटी और बेस मेटल्स में शॉर्ट टर्म तेजी के चलते चांदी को सपोर्ट बना रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। कच्चा तेल आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। क्या जो लोग अभी कच्चे तेल में ट्रेड लेना चाहते हैं उनको क्रूड बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? देखिए, यहाँ से मैक्सिमम 50 से 60 रुपए की गिरावट पॉसिबल हो सकती है, 7,880 के करीब की। लेकिन मैं एक्चुअली इमीडिएट ट्रेंड जो रहा है, जहाँ पर 10 से 11% की तेज़ी आ चुकी है बॉटम से शॉर्ट कवरिंग में, मैं उसके साथ चलना प्रेफर करूंगा। और मुझे लगता है ये तेज़ी और एक्सटेंड हो सकती है नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में, और 8,130 ये अगस्त वायदा में देखने मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अब आते हैं मेटल पे। मेटल का मार्केट भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि फंडामेंटल में इतनी तेजी से बदलाव नहीं हो रहे हैं। हालांकि चाइना में राहत पैकेज की उम्मीद दिख रही है, डॉलर का इंडेक्स नीचे आया है, उससे आज सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन ये सपोर्ट कितना टिकाऊ है? और मेटल में कॉपर और जिंक, ये दो काउंटर ट्रेड के लिहाज से आपको कैसे दिख रहा है? जी देखिए, इन दोनों ही काउंटर्स में मुझे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव की संभावना दिखाई दे रही है। बड़े से मेरा मतलब है, इंटर में तो खैर 645 होगा, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि 655 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मूव कॉपर में, और सिमिलरली 283 तक एक शॉर्ट टर्म मूव जिंक में देखने मिल सकता है। हमने आज ही एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म बेसिस रिवाइवल की एक साइंस दिख रही है, बेस मेटल्स में ऐसी एक रिपोर्ट निकाली है। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद स्टेबिलिटी ही नहीं दिखेगी, बल्कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में दिखाई देगा, जहां पर कॉपर में 655 और जिंक में पॉसिबली 295 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं बड़े पिक्चर के बेसिस पे। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर और जिंक के ऊपर। तो कॉपर और जिंक में आप कह रहे हैं कि अभी बाइंग करके चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।